बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास चैलेंज योरसेल्फ है, जो कि चैप्टर नंबर 5 का है। रिव्यू एक्सरसाइज के बाद पेज नंबर 132 पे है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इसकी तरफ आते हैं। हम ये चैलेंज योरसेल्फ को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास कहता है सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 = 0। जैसे कि हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्व का मतलब होता है जो अननोन है, बीच में वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x, सिर्फ x जो है वो हमारे पास अननोन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना जो है इसको सॉल्व करना होगा। तो अब अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब है हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हम देखते हैं कि जो x के अलावा सारे नंबर्स हैं उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे +2 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो -2 के इक्वल आ गया है, और ये तो इसका सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि कोई भी जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि नो सोल्यूशन, हमारे पास यहाँ पे इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नो सोल्यूशन बिकॉज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सोल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ x इज या कैन नॉट, इज़ नॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x कैन नॉट बी आ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का हम पूरा स्पेलिंग लिख लेते हैं, कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। ये हमारे पास होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। इस वजह से इसका जो है वो या किसी कोई भी जो स्क्वायर रूट है वो एक नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इस वजह से इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है जी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास यहाँ पे कहता है इफ़ x + 2 स्क्वायर + y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो x + y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो है वो दोनों का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पहले नंबर पे राइट करते हैं। तो कहता है कि x + 2 होल स्क्वायर और इसी तरह से प्लस y - 3 होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल है। तो हमने फाइंड आउट करना है x + y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि ये दोनों 0 के इक्वल, इसका किसी तरह से सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इस वजह से हम क्या करते हैं कि x + 2 होल स्क्वायर को जो है वो सेपरेट 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, और y - 3 होल स्क्वायर को हम सेपरेट जो है वो 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। अब पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो है वो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड ये हमारे पास होगा कि यहाँ पे हम इसका स्क्वायर सबसे पहले रिमूव करेंगे, और स्क्वायर रिमूव करने का मेथड ये है कि हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड पे 0 जो है उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये है y - 3 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, ताकि हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और 0 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी x + 2 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y - 3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -3, तो ये दूसरी साइड पे जाके +3, तो y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगी। लास्ट पे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमने फाइंड आउट करनी है x + y की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + y दैट इज़ इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे -2, आगे प्लस है और आगे y है, y की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि x + y इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया है। इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी रीडिंग करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे है इफ़ a b c एंड d आर होल नंबर्स, ये होल नंबर्स हैं,
सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए और बी का सम जो है 8 के इक्वल है, b प्लस सी इज इक्वल टू 11, b प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड c प्लस डी इज इक्वल टू 14। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। सेपरेट वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एज अ सम वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, हमने सेपरेट वैल्यूज़ जो है वो इनकी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये लिख लेते हैं सम के तौर पर जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे गिवन है वैल्यू a प्लस बी की, a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 8 और इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है, रोमन में लिख लें या दूसरी तरह से लिख लें। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 8। फिर हमारे पास है जी b प्लस सी की वैल्यू, b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 11 के इक्वल है, इस तरह से हम उसे सेकंड लिख लेंगे। उसके बाद b प्लस सी के बाद है b प्लस डी की वैल्यू, b प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है वो है जी 13, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इसी तरह से लास्ट पे हमारे पास वैल्यू है c प्लस डी की, c प्लस डी, और ये वैल्यू हमारे पास 14 है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ वन इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और ये याद रखना कि ये होल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं आ सकती। होल नंबर्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं और ये 0 1 2 3 सो ऑन आगे चलते जाते हैं, तो यहाँ पे होल नंबर्स हैं, इस वजह से इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से बिगर आ सकती हैं, नेगेटिव नहीं आ सकती। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ABCD की। हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इस सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को या थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें, माइनस कर लें, तो b हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से जो सेम नंबर्स होते हैं माइनस करने से वो कैंसिल हो जाते हैं, या सेम जो वेरिएबल्स होते हैं या अननोन्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो सेम नहीं होते हैं वो रह जाते हैं। जैसे c और d जो है वो हमारे पास रह जाएंगे, c और d हमारे पास बच जाएंगे। हम देखते हैं कि फोर्थ इक्वेशन में भी c और d है, तो अगर हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से हम बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, बाय 2 माइनस 3, 2 में से 3 को माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा b प्लस सी। इसको माइनस करने का ये भी मेथड है कि हम हॉरिजेंटली कर लें, या हम जो है वो सीधे वर्टिकली जो है वो इसको हॉरिजेंटली सीधा कर लें, यानी कि इस साइड पे हॉरिजेंटली कर लें, या ऊपर नीचे रख के इसको माइनस कर लें। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको हम हॉरिजेंटली कर लेते हैं, b प्लस सी में से हम, यानी कि 2 में से 3 को माइनस करना है, b प्लस सी जो लेफ्ट साइड है उसमें से ये b प्लस डी को जो है माइनस करेंगे। तो ये b प्लस डी को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया कि बाहर माइनस का साइन है और ये अंदर वाले नंबर्स के साथ जो है वो जितने भी साइंस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होकर उनको चेंज कर देगा। इसी तरह से ये तो हमने क्या किया कि लेफ़्ट साइड को हमने लेफ़्ट साइड में से माइनस कर दिया, यानी कि पहले इसकी लेफ़्ट साइड में से इसको माइनस कर दिया। अब राइट साइड में से राइट साइड को भी माइनस करेंगे, 11 में से 13 को माइनस कर देंगे, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे b प्लस सी माइनस बी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा d, ये आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 13। अगर हम देखते हैं तो 13 बिगर है, नेगेटिव है, उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ से भी हमने जब माइनस को किया था तो माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस आएगा और b आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा और d आ जाएगा। अब हम देखते हैं b और माइनस b को अगर हम कैंसिल करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है जी c माइनस डी, और वो -2 के इक्वल आ जाता है। इसको हम लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास फिफ्थ है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ में c और d है, इसमें भी c और d है, इसलिए 4 और 5 को अगर हमने करना है तो इसमें से d एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास d कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय 4 फोर्थ इक्वेशन प्लस फिफ्थ इक्वेशन, मतलब 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 आएगा c प्लस डी और प्लस आगे आ जाएगा c माइनस डी, और ये इक्वल आ जाएगा। अब ये देखें, लेफ़्ट में से लेफ़्ट को ऐड करना होता है, ये इक्वालिटी साइन के जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होते हैं उनको लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होते हैं उनमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिस तरह से हमने ऊपर किया था इस तरह से हमने यहाँ पे भी करना होता है। c प्लस डी में से c माइनस डी को ऐड कर दिया, और इसी तरह से 14 में हमने -2 को ऐड कर देना है। तो जब हम 14 में -2 को ऐड करेंगे तो वो -2 ही आएगा, क्योंकि ऐड करने से वो साइन चेंज उसका नहीं होगा, कुछ भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। -d को +d से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा c प्लस सी, 2c आ जाएगा
2c हमारे पास जो है वो 14 माइनस 2 12 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। c की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 2 1 2 2 6 12। इस तरह से दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू जी हमारे पास 6 आ जाएगी। अब ये c की वैल्यू जो है वो अगर हम पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में जिसमें c इन्वॉल्व है तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। तो हम इनको 1 बाई 1 पुट करते हैं, लेकिन हमें इसका पेज जो है वो टर्न करना पड़ेगा और फिर हमें बैक पे देखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम जो है वो ऐसे करते हैं कि हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट पेज की बजाय हम यहाँ पे ही लाइन ड्रा कर लेते हैं एक छोटी सी, और ऊपर ही इनकी वैल्यूज़ जो है वो बाकी जो हैं वो a b और d जो रह गए हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक पार्ट जो है इसका ये कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से भी, क्योंकि जो है वो नेक्स्ट पेज पे अगर जाएंगे तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, c इज़ इक्वल टू 6। हम कह सकते हैं हम पुट कर लेते हैं पुटिंग c इज़ इक्वल टू 6 इन, सबसे पहले अगर हम इसमें 2 में पुट कर देते हैं इसको, तो c को 6 को 2 में पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c की प्लेस पे हम 6 पुट करते हैं तो ये 11 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 11 माइनस 6। 11 में से 6 को, यानी कि ये प्लस 6 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। आगे अगर हम ये हमारे पास c की वैल्यू थी और c इन्वॉल्व है जी नेक्स्ट वन में, फोर्थ वन में इन्वॉल्व है, तो अगर हम पुट करते हैं इसमें तो पुटिंग c इज़ इक्वल टू 6 इन 4, ये फोर्थ है, फोर्थ में पुट कर लेते हैं c की प्लेस पे 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस d इज़ इक्वल टू 14, और d इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। तो d जो है उसका आंसर जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास b, c और d की वैल्यूज़ आ गई हुई हैं। अब हमने जो है वो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं कि a सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में इन्वॉल्व है, बाकी किसी में भी नहीं, तो उसमें साथ b इन्वॉल्व है, तो b की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 5। तो हम कर लेंगे पुटिंग b इज़ इक्वल टू, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी b 5 है। पुटिंग b इज़ इक्वल टू 5 इन 1, फर्स्ट वन में जो है वो b की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b की जगह पे 5, a प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8, ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 8 माइनस 5, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। इस तरह से अब हमारे पास a, b, c और d सब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a की वैल्यू हमारे पास है जी 3, b की वैल्यू हमारे पास है जी 5, और c की वैल्यू जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ऊपर भी हमने लिखा है, c की वैल्यू 6 है, और d की वैल्यू हमारे पास 8 है। इस तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके लिए पेज टर्न करना पड़ेगा, पेज टर्न करने के बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ़ a, b, c and d are whole numbers such that a cross b is equal to 8, b cross c is equal to 28, c cross d is equal to 63 and b cross d is equal to 36, find the values of a, b, c and d। अब यहाँ पे देखें दोबारा से a, b, c और d जो हैं वो होल नंबर्स हैं, और अब ये इनका प्रोडक्ट में इनकी वैल्यूज़ गिवन हैं। हमने सेपरेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है a, b, c और d की। तो उसी तरह से हम इनको लिख लेंगे और देखते हैं हम इनको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इनको लिख लिया और इनको नंबर भी दे दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से इनको जो है वो नंबर दे दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें ए बी इन्वॉल्व है और ए बी किसी और में इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर हम सेकंड और थर्ड को देखते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो सेकंड और थर्ड को, तो यहाँ पे बी, सी और सी, डी इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनको डिवाइड करके कैंसिल करना पड़ेगा, जो ऐड हो रहे थे उनको माइनस करके कैंसिल करना पड़ा, इनको डिवाइड करके कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो
अगर ये सेकंड को थर्ड से डिवाइड करें या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें तो सी हम कैंसिल हो जाएगा और बी और डी रह जाएगा। बी और डी फोर्थ इक्वेशन में है। इस तरह से जो इक्वेशन आएगी उसको फोर्थ इक्वेशन के साथ सॉल्व करके इनमें से कोई एक जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं, बाय थर्ड वन को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे सेकंड वन से, बाय थर्ड वन डिवाइडेड बाय सेकंड वन। थर्ड 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाई डी ओवर b मल्टीप्लाई बाई c, और ये आ जाएगा हमारे पास 63 ओवर 28 के इक्वल। इस तरह से 63 मतलब लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट साइड से डिवाइड करना है, c मल्टीप्लाई बाई डी। कौन सी लेफ्ट साइड, इक्वल साइन की, इक्वालिटी साइन की लेफ्ट साइड को c मल्टीप्लाई बाई डी को हमने इस सेकंड इक्वेशन के इक्वल साइन की लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया। 60 राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया, 63 को 28 से डिवाइड कर दिया। तो ये ख्याल आपने रखना है। c जो है वो c से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय टेबल 7 4 28 है, 7 9 63। इस तरह 7 के टेबल से ये जो है वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 2 3 4 5 से नहीं होते, 6 से नहीं, 7 के टेबल से ये कैंसिल हो जाते हैं। 9 ओवर 4 आ जाएगा। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, b ओवर d। ये मैंने उल्टा लिख लिया, b ओवर d। ये हमारे पास जो है वो, सॉरी इसको क्रॉस कर देते हैं, d ओवर b की वैल्यू हमारे पास 9 ओवर 4 आ रही है। अब इसको हम नंबर दे देते हैं जी, ये फिफ्थ हमारे पास आ गई है। अब फिफ्थ को और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, b नीचे वाला b इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास d की वैल्यू आ सकती है। तो हम करते हैं बाय फोर्थ वन मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ वन। अब यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बल्कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पहले माइनस किया था तो नेक्स्ट वन में प्लस कर दिया था। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो पहले जो था वो b जो है वो हमने डिवाइड किया ताकि हमारे पास d ओवर b आ गया। फिर अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, फोर्थ वन को और फिफ्थ वन को, b क्रॉस d। ये लेफ़्ट साइड है फोर्थ वन इक्वेशन की, इक्वालिटी साइन की, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिफ्थ की लेफ़्ट साइड से, यानी कि d ओवर b से। ये इक्वल आ जाएगा, b क्रॉस d जो है वो है जी 36, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 ओवर 4 के साथ। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। इस तरह से b जो है वो b से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है वो d मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। ये याद रखें कि जब सेम को मल्टीप्लाई करते हैं अननोन को, तो वो उन मल्टीप्लाई होके उनके ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट 1 होते हैं, उनके ऐड हो जाते हैं और डी स्क्वायर आ जाएगा जो कि 9 मल्टीप्लाई बाई 9 81 के इक्वल आ जाएगा। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये नया आपके लिए होगा कि जब हमने जो है वो इनको मल्टीप्लाई करना है तो हर एक के ऊपर एक्सपोनेंट जो है या ऊपर 1 होता है, एक्सपोनेंट पावर यानी कि उसके ऊपर 1 है। ये तो थोड़ा सा आपने किए भी हुए हैं क्वेश्चन इस तरह के, आपने इंडेक्स नोटेशन में जहाँ पे लिखना होता है। तो ये डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये 81 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें जी की वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमेशा ये होता है कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं उसका, और यहाँ पे 81 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये याद रखें कि जो राइट साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस का साइन राइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस का साइन जो है वो नहीं आएगा। इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो d जो है वो हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। इस तरह से जो है ये d की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, जिस इसमें हमारे पास d है तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी। जैसे इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे ये वाली ये इक्वेशन जिसको मैं ऊपर पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ रही, इसलिए जो है वो हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2। इसमें d इन्वॉल्व है, d की वैल्यू हमारे पास 9 आई थी, तो d इन्वॉल्व है, इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फोर्थ इक्वेशन जो है उसमें भी d है, d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे कि पुटिंग d इज़ इक्वल टू 9 इन 3। थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं d की वैल्यू 9। तो थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं c मल्टीप्लाई बाई d इज़ इक्वल टू 63 है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, c मल्टीप्लाई बाई 9, c मल्टीप्लाई बाई d था तो d की प्लस में 9 आ गया और ये 63 के इक्वल था। इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी
63/9, 9 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे 63/9, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। इस तरह से हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक डी की और एक सी की। इसी तरह से हम देखते हैं, हमने देखा कि जो है वो फोर्थ इक्वेशन में भी डी इन्वॉल्व था, तो हम उसमें भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो, या चले नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जो है वो उसको पुट कर लेंगे। डी की वैल्यू 9 है तो हमने इसको पुट करना है ऊपर इक्वेशन नंबर 4 है उसमें। पुटिंग डी इज़ इक्वल टू 9 इन 4, फोर्थ वन में भी हमने इसे पुट करना है। जब हम फोर्थ वन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी b मल्टीप्लाई बाय 9, b मल्टीप्लाई बाय डी था 36 के इक्वल था। यहाँ पे हम देखते हैं b मल्टीप्लाई बाय डी था 36 के इक्वल था, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो b हमारे पास आ जाएगा 36 ओवर, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसे डिवाइड करेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास अब b, c और d की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू रह गई है। अब हम जो है वो a की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे फर्स्ट वन इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट a की वैल्यू हमारे पास रह गई है और a इन्वॉल्व है ओनली फर्स्ट वन इक्वेशन में। तो हम करेंगे पुटिंग b इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 4 इन 1, फर्स्ट वन में जो है वो b की वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी a मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 8। इसको हम देख भी लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। ये हमारे पास ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है, a क्रॉस b इज़ इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस 4 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इज़ इक्वल टू 8 ओवर 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो a, b, c और d की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। a 2 है, b 4 है, c जो है वो 7 है और d जो है वो यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे हम एंड पे लिख भी सकते हैं a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू, c की वैल्यू यह है 7 और d ऊपर है, d की वैल्यू 9 है एंड d इज़ इक्वल टू 9। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।